बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स हमारी पिछली क्लासेस सारी अटेंड करते आ रहे हैं उनके लिए आज हम 2.1.2 जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6 मैथमेटिक्स का, वो हम आपके साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे। और इसकी हम आज जो चीज़ हम देखेंगे वो हैं इसकी एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। और पिछली वीडियोस के बारे में या इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो आपसे करने वाली बात है कि जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया और ये फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब का नीचे बटन है उसको क्लिक करके उसके साथ ये बेल के आइकन को प्रेस कर दें, तो इससे नई आने वाली वीडियोस जो हैं उसकी नोटिफिकेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारी ये वाली क्लास जो है ये हमारी पिछली वाली क्लास से भी ज़्यादा इजी होने वाली है और आपको इसमें नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आपको आसान भी लगेंगी। एक तो मैथमेटिक्स वैसे भी बड़ा इजी सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आसान कर दें ताकि आपको ये याद ही ना करना पड़े, बल्कि हमेशा ये चीज़ें आपके जहन में रहें और जब भी आपके कोई एग्ज़ाम्स हों या आपके कोई टेस्ट हों तो आपको फ़ौरन जो है ये चीज़ें आपके जहन में दोबारा रिफ़्रेश हो जाएं। लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हमारे पास एक नंबर लाइन थी और वो नंबर लाइन जो है वो हमने आपके साथ जो थी इसके ऊपर ये डिस्कस किया था कि हम इस नंबर लाइन से कैसे अपने नंबर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनके दोनों एंड्स के ऊपर जो एरो का निशान है ये वाला, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये एरो का निशान बना हुआ है नंबर लाइन पे और एक ये बना हुआ है। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन था? 0 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। और इसके बाद 20 के पास आप देखें, नज़र आ गया आपको 20? इस नंबर लाइन के ऊपर 20 को देखें, यहाँ पे भी एक ये एरो लगा हुआ है और ये नंबर आगे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। इनडेफिनिटली जो है ये इनडेफिनिटली हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास जो है वो नहीं अटेंड की, वो जाके पिछली क्लास की वीडियो देख लें तो उनको वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो हमने जो आज देखनी है कि हम आज इसमें जो हमारा सक्सेसर और प्रीडिसेसर ये हमें अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। मैं आपको यहाँ दोबारा वो वर्ड लिख देता हूँ। एक हमने पढ़ा था सक्सेसर और एक हमने पढ़ा था प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर कौन है और सक्सेसर कौन है? नए स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। जो स्टूडेंट्स हमारी पिछली क्लास पढ़ चुके हैं उनको उम्मीद करता हूँ कि वो याद होगा कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम अपने नंबर लाइन के पहले डिजिट को नंबर को देखें जो 0 है, तो 0 जो है ये प्रीडिसेसर है, ठीक है। अब ये 0 किसका प्रीडिसेसर है? प्रीडिसेसर किसको कहते हैं? तो प्रीडिसेसर जो है यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कि ये हमारा है नंबर 0। तो हम लिख सकते हैं कि 0 इज़ प्रीडिसेसर ऑफ 1, ठीक है। यानी 1 से जो पहले नंबर आता है, प्रीडिसेसर जो पिछला नंबर होता है, ठीक है, पहले जो आ चुका हुआ होता है उसको हम प्रीडिसेसर कहते हैं। तो 1 से पीछे वाला कौन है? 0। तो 0 किसका प्रीडिसेसर हुआ? 1 का, क्योंकि 1 से पहले तो 0 ही आया था। 0 के बाद कौन आया? 0 के बाद 1 आया, ये मैंने आपके सामने सर्कल किया।
तो ये 1 कौन होगा? 1 होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 इज़ सक्सेसर ऑफ 0। ठीक है, तो 1 जो है ये चूँकि 0 के बाद में आ रहा है, तो 1 जो है इसका 0 का सक्सेसर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे अपने नंबर 2 को, ये मैंने सर्कल में किया है, ये जो हमारा नंबर 2 है ये कौन है? ठीक है, तो नंबर 2 यहाँ पे इसको हम ये ग्रीन से मेंशन कर देते हैं कि 2 इज़ सक्सेसर ऑफ, किसका सक्सेसर है? सोच के बताएं मुझे, सोच लिया आपने कि 2 इज़ अ सक्सेसर ऑफ, यहाँ पे मैं फिलिंग द ब्लैंक कर देता हूँ कि 2 किसके बाद में आया था। तो आपको नंबर लाइन को देखें फ़ौरन और यहाँ पे देखें कि 2 से पहले कौन था? 1 नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि 2 इज़ सक्सेसर ऑफ 1, कि 2 जो है वो 1 के बाद आया। तो यहाँ पर इस वक्त अगर आप नोट करें कि 1 जो था हमने पहले लिखा था 1 इज़, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी, कि 1 इज़ सक्सेसर ऑफ 0। ठीक है, कि 1 जो है वो 0 का सक्सेसर है। लेकिन ये भी तो अगर हम लिखें तो वो भी ठीक होगा कि 1 इज़ प्रीडिसेसर ऑफ फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है, प्रीडिसेसर किसका है? थोड़ा सा सोच के बताएं कि 1 प्रीडिसेसर किसका हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर अपनी नंबर लाइन देखें तो आपको नज़र आएगा कि 1 से अगला नंबर 2 है, तो 2 से पिछला नंबर 1 है, तो 1 पहले आया, तो 1 पहले आया 2 से, तो 1 2 का प्रीडिसेसर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 1 जो है 2 का तो वो प्रीडिसेसर है क्योंकि वो 2 से पहले आया। लेकिन ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आएगा कि 1 सक्सेसर भी है, लेकिन 1 सक्सेसर किसका है? मैं आपको यहाँ सर्कल, 1 सक्सेसर है 0 का और 1 प्रीडिसेसर है 2 का, यानी 1 0 के बाद आता है और 1 2 से पहले भी आता है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम सक्सेसर और प्रीडिसेसर किसको कहते हैं। हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल जो है वो और कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं इसके, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। मैं आपके सामने यहाँ दोबारा जो है हम एक चीज़ लेके आते हैं, अपनी वही नंबर लाइन ले आते हैं और नंबर लाइन जो है हमारी आ गई। अब हम जब करते जाएंगे तो आपको ये समझ आता जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं, हम आपकी बुक से हट के, मतलब कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जिसमें आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। हम इसमें ले लेते हैं नंबर 6 को, मैंने सर्कल किया आपके सामने नंबर 6। तो नंबर 6 किसके बाद आया था? ठीक है, यानी नंबर 6 से पहले कौन था? 5 था। ठीक है, ये आपने देखा, ये 5 जो है 6 से पहले था। तो 6 का प्रीडिसेसर कौन है? ठीक है, तो हम कहते हैं प्रीडिसेसर किसको कहते हैं? जो पीछे वाला नंबर होता है, पिछला नंबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि
अगर हम ये लिखना चाहें कि 6 जो है चूँकि वो 5 के बाद में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 इज़ सक्सेसर ऑफ 5। ये स्टेटमेंट पढ़ने से आपको ये पता चल जाएगा कि पिछला नंबर 5 था और 6 उसके बाद में आया, तो 6 जो है वो सक्सेसर बन गया। ठीक है, ये 6 सक्सेसर बन गया। 6 इज़ सक्सेसर ऑफ 5। और अगर हम 5 को देखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 5 इज़ प्रीडेसेसर ऑफ 6। तो आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आया कि 5 के बाद में आने वाला नंबर 6 था, तो 5 प्रीडिसेसर हुआ, यानी पहले आने वाला नंबर 5 था और किसका प्रीडिसेसर था? 6 का प्रीडिसेसर था 5। हम ये नहीं कह सकते, अगर आप ये कहना चाहें कि 12 नंबर जो है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि 5 तो 12 से भी पहले आया है, तो क्या 12 जो है वो सक्सेसर है 5 का, या 5 जो है क्या वो 12 का प्रीडिसेसर है? नहीं, ये चीज़ गलत होगी, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं, हम कंसेक्टिव जो बिल्कुल एक के बाद दूसरा जो आ रहा है हम उसको नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम अगर कोई और एग्ज़ाम्पल आपके सामने लें तो उससे हमें मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे हम एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 13 और एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं 14। ठीक है, यहाँ पर आप देखें 13 के बाद वाला नंबर कौन है? 14। तो हम अगर ये लिखें यहाँ पे, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं बेहतर कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। 12 जो है ये 13 से पहले आया, तो 12 पहले आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 12 इज़ प्रीडिसेसर। किससे पहले आया था बताएं? मैंने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया। ये आप सोचें कि 12 इज़ अ प्रीडिसेसर, पहले आने वाला। किससे पहले आया था ये सोचें। 13 से पहले आया था, आप नंबर लाइन पे देखें तो हम यहाँ लिख देंगे कि 13, तो 12 इज़ प्रीडिसेसर ऑफ 13। और 13 कौन है यहाँ पे भी लिख देते हैं कि 13 इज़ सक्सेसर ऑफ 12, यानी पहले 12 सक्सेसर ऑफ 12, यानी पहले 12 था तो 13 उसके बाद में आया तो 13 सक्सेसर बन गया। और अगर आप ऊपर नोट करें तो चूँकि 12 जो था वो 13 से पहले था, तो हमने कहा कि 12 जो है वो 13 का प्रीडिसेसर है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ जो है हम इस लेक्चर में यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आप इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, दोबारा सुन लें अच्छी तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आपको ये मज़ीद ज़्यादा अच्छी तरह जो है इसके बारे में समझ आएगा। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका हो या कोई चीज़ आपको कंफ्यूज हुई हो या आपको कोई चीज़ पसंद ना आई हो या कोई चीज़ आपको पसंद आ गई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जो चीज़ पसंद नहीं आई वो भी बता सकते हैं और जो चीज़ आपको पसंद आई वो भी बता सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको जैसी भी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगली क्लास के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।